आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कह रहा था कि मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊं, जो न जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र 25 साल की थी और इस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए, और आज मेरी भी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। कुमकुमों की लाइट से थोड़ा सा घर को सजाया गया था ताकि यह महसूस हो सके कि इस घर में भी कोई खुशी का माहौल चल रहा है। यह घर मेरा नहीं था बल्कि मेरी मुंह बोली मौसी का था। उनके पति का काफ़ी सालों पहले देहांत हो चुका था और मेरी मासी अकेली थी और मैं भी अकेला था। इसलिए मासी ने मुझे कहा, तुम मेरे बेटे बनकर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मासी मेरी माँ की सहेली थी और सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था। एक ही मोहल्ले में रहती थी और साथ खेल पर और पढ़कर बड़ी हुई थी, और यह साथ उनका मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद मेरी माँ की यह सहेली मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वह मेरी सगी माँ से ही लगती थी। उन्होंने कहा, तुम मेरे बेटा बनकर रहो मेरे पास। मेरा कोई बेटा नहीं है, मुझे भी एक घर की ज़रूरत है और मासी के सहारे की ज़रूरत थी। इसलिए मैं बिना झिझके उनके घर में रहने के लिए आ गया था। मैं पिछले 3 साल से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर मासी और उनकी छोटी सी बेटी रहती थी। 3 साल पहले मासी की बेटी की उम्र 12 साल की थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था। लेकिन वही 12 साल की बच्ची आज 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में ही मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वह कमरा जो मासी ने इस घर में मेरे नाम कर रखा था, और मैं 3 साल को भी इसी कमरे में रहता था। लेकिन मेरे जहनो गुनाम में भी नहीं था कि मेरी शादी मेरी मुँह बोली मौसी की 15 साल की बेटी से हो जाएगी। वह अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। मासी शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वो भी घर वापस चले गए थे। लेकिन मैं कसम में था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं एक 15 साल की लड़की के पास कैसे जा सकता हूं और उसके साथ अपने पति पत्नी का रिश्ता कैसे बनाऊं। मुझे सोचते हुए भी अजीब लग रहा था कि मैं उस छोटी सी बच्ची के पास सुहागरात मनाऊं कि नहीं मनाऊं, क्योंकि वह जैसी भी थी अभी बहुत कम उम्र थी और छोटी सी बच्ची थी। मैंने बस अपनी मासी के कहने पर यह शादी की थी। हाँ, अगर जानवी थोड़ी सी बड़ी होती तो वह 15 की जगह 18 या 20 की होती तो फिर मैं शादी को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि वह बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उसे शादी करने पर कोई एतराज़ न होता। मुझे एतराज़ सिर्फ और सिर्फ जानवी के कम होने पर था। उससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मासी ने कुछ इस तरह से मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार न कर सका। मैंने तो मासी से यह तक कह दिया था कि मैं अभी जानवी के साथ फेरी ले लेता हूँ, लेकिन विदाई बाद में कर देना। जब वह बड़ी हो जाएगी तो आप उसकी विदाई कर देना। तब तक मैं अपने दोस्त के पास अमेरिका चला जाऊंगा और वहाँ कुछ काम धंधा करूंगा, कुछ पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद आप भले ही विदाई कर देना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मासी कहने लगी, नहीं, मुझे विदाई भी आज ही करनी है। मुझे विदाई वाली बात समझ में नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते हैं। ऐसा नहीं था कि इस घर से दूसरे घर जानवी को विदा होकर जाना था। विदाई से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से पति पत्नी एक रिश्ते में बंध जाते हैं, एक दूसरे से फिजिकल हो जाते हैं, वह शुरुआत में हम अभी नहीं करेंगे। जब जानवी बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी आज से 4-5 साल के बाद। क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और यह बाकी कानूनी जुर्म था। इसलिए खामोशी से मासी ने मेरी शादी करवा दी थी, वरना अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका था। इस शादी को लेकर मैं काफ़ी हद तक डरा हुआ था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर चुगली कर दी थी कि मैं एक कम उम्र की लड़की से शादी की हो, तो यकीनन मुझे कोई ना कोई सजा तो मिल ही जाती। मैं इन्हीं सोचों में गुम होकर हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी मासी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा, तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए? वह तुम्हारी इंतजार कर रही है। मासी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे न जाने क्यों अजीब लग रहा था। मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि मासी को क्या जवाब दूं।
मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। यह कहकर मैं मासी से नजरें चुरा ली थी। अगर वह वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती तो मुझे जाने में कोई एतराज नहीं होता, लेकिन वह तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मासी ने कहा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपने दुल्हन के पास जाना होगा। मैं बड़े अरमान से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब इस तरह से तुम मेरी बेटी को धुतकार नहीं सकते हो। मासी की बात पर मैं हैरान हो गया था। यह धुतकारने वाली बात कहाँ से आ गई है? वह शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मजबूरन मुझे वहां से उठना पड़ा और जानवी के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो जानवी पूरे दुल्हन के रूप में तैयार होकर सिर झुकाए बैठी थी। मुझे ना जाने क्यों जानवी को देखकर बहुत दुख हुआ था। वह छोटी सी बच्ची थी और मासी की जिद की वजह से हम दोनों इस बिनजोरे रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा जब तक कि वह 18 साल की नहीं हो जाती। मैं उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाऊंगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा नहीं था। मैंने उससे कोई बात नहीं की। वह सर झुकाए बैठी थी। वह इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न को शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। उसकी उम्र 15 साल थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वह अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है? वह तो इतनी बड़ी नहीं थी, ना वो छोटी थी, और मैं कैसे उसके साथ कोई संबंध बना सकता था? मैं खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड पर ही सो जाएं, सोफे तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छी खासी लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वह छोटी सी थी, लेकिन बात उसने बड़ों जैसी कर दी थी। मुझे लगा कि वह मेरे करीब आने में घबरा जाएगी, इसलिए मैं सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब वह खुद कह रही थी कि उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो फिर मुझे भी आराम की जरूरत थी। मैं सुबह से थका हुआ था। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और अब आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंख बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जगा हुआ था। मैंने महसूस किया था कि जानवी अभी तक बैठी हुई है। क्या वह मेरे इंतजार में बैठी हुई थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर यह भारी भरकम कपड़े बदलकर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि मेरी बात सुनकर उसको मायूसी हुई थी। हालांकि मेरी बात सुनकर उसको खुश हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे किसी भी तरह का कोई शारीरिक संबंध बनाने के बारे में जानकारी नहीं होगी, इतनी छोटी सी थी वह। फिर थोड़ी देर बाद उस ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल ली और मेरे बराबर लेट गई, तो मैंने उठकर लाइट ऑफ कर दी। लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वह बार बार सरक कर नींद में मेरी तरफ आ रही है। मैं बार बार उसे फिर से उसकी जगह पर आराम से धकेल देता, लेकिन वह फिर से सरक कर मेरे करीब आ जाती। वह शायद नींद में थी या उसको ज्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी। वह तो नींद में यह हरकत कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उसकी यह हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वह मेरे इतने करीब हो गई थी कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वह भी मेरी पत्नी, और उस पर पूरा हक रखता था। मैं चाहता तो उसे अपना हक वसूल कर सकता था, लेकिन मेरा ज़मीर यह गवार नहीं दे रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का संबंध बनाऊं। और यह कानूनी जुर्म भी था। कल को अगर पुलिस को इस शादी की खबर होकर जाती तो जानवी के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई ना कोई सजा जरूर हो जाती, क्योंकि साबित हो जाता कि बेशक मैंने सिर्फ उससे शादी ही नहीं की, बल्कि उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी बनाया है। और मैं यही सोच रहा था, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उससे दूर हो जाऊं। इसलिए मैंने जानवी को खुद से अलग किया और दूसरी तरफ करवट बदले सारी रात में बेचैन ही रहा। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो बहुत देर से खुली थी। मैंने देखा जानवी अभी तक सो रही है। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया और सारे दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे कोई जल्दी नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी जानवी को लेकर।
मैं कैसे उसके साथ इतने साल एक ही कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं जानवी की माँ से बोलूँगा कि हमारा कमरा अलग कर दे। जब तक कि वह 18 साल की नहीं होती। जानवी एक ऊंचे लंबे कद की बड़ी लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। शरीर भी काफ़ी भरा भरा था। वह 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, 16-17 साल की लगती थी। खूबसूरत इतनी थी कि किसी गुड़िया की तरह लगती थी। लेकिन मैं तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट किया करता था। मैं 3 साल से ही इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे मैं इस घर में मौजूद ही ना हूँ। मैं सारा दिन लगभग घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाने और सोने के लिए घर आता था, या फिर मासी कोई काम कह देती तो तब उनके लिए सौदा वगैरह लाने के लिए घर आ जाता था, या बिजली का बिल जमा करना होता या गैस भरवानी होती। ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए मासी मुझे बुलाया करती थी और मैं उस समय घर पर आ जाया करता था। मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाले लड़के में से नहीं था। मैं घर से बाहर निकलता था नौकरी की तलाश में। नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ सके। मासी के घर मेरी ज़िंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी कि एक दिन मासी ने मुझे एक ऐसी जिद कर दी कि मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। मासी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मासी की इस बात पर मैं हैरत में डूब गया, क्योंकि उनकी बेटी जानवी सिर्फ 15 साल की थी और मैं कैसे छोटी बच्ची से शादी कर सकता था। मेरी उम्र इस समय 25 साल की थी और वह मुझे पूरे 11 साल की छोटी थी। लेकिन मासी ने तो जैसे उसको बहुत बड़ी समस्या बना लिया हो और रोना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। मना करते हुए मुझे बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 3 साल से मासी के घर में पल रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए छत मिली हुई थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना थी। मासी के अलावा मेरे पास मेरे मामा का घर का कोई नहीं था और वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जत किया जाता था। हर समय मेरी इंसल्ट की जाती थी। मुझे निकम्मा नकारा कहकर हर समय मेरा दिल जलाया जाता था। उसके उलट तो मुझे यहाँ सुकून से रह रहे थे। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ कारोबार शुरू कर लूँ, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसे नहीं आ जाते तब तक मैं मासी के घर पर ही रहूँगा। और जो पैसे से थोड़े बहुत ऑनलाइन कामों से कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था, उनको मैं अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था ताकि ज़्यादा पैसे जमा हो सके तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूं, नहीं तो किराए का घर ही ले लूं, लेकिन अपने रहने का इंतज़ाम कर लूं। लेकिन मैं इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीज़ में भी खर्चा नहीं करता था। खाना पीना भी मेरी मासी के ऊपर था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही लेता था, लेकिन मैं उसको भी संभाल कर रखता था। अपने पास यह मेरी मासी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया, मुझे कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया और मुझे बगैर दिल को दुखाए अपने पास रखा। मामा के घर में मुझे खाने तो मिलता था, लेकिन यह खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब मौसी ने मेरे सामने ऐसी बात रखी थी कि जिसे मैं ना स्वीकार कर पा रहा था, ना ही इनकार कर पा रहा था। मासी की मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं उन्हें इनकार कर भी नहीं सकता था, लेकिन यह मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर पा रहा था। अगर मैं इनकार कर देता तो यकीनन मासी का दिल टूट जाता। वैसे ही वह अभी इतनी बड़ी बीमारी से उभर कर उठी थी, उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। मैं उन्हें कोई सदमा देना नहीं चाहता था। अगर मेरी वजह से मौसी को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। दूसरा, मेरी इस बात से मासी का दिल दुखा सकता था। वह मुझे इस घर से निकाल भी सकती थी, या फिर शायद वह मुझे अपने घर में रख भी लेती, लेकिन मैं उनसे नजरें मिलाने के काबिल न रहता। बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी करने की बात मान ली, लेकिन मेरी शर्त यह थी कि विदाई 5 साल के बाद की जाए। लेकिन मासी की बात सुनकर तो मेरे सर पर धमाका हुआ जब उन्होंने कहा कि उन्हें विदाई भी साथ ही साथ करनी है। मैंने कही ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आई कि जल्दी विदाई हो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ और भगवान की कृपा से आप अब बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। तो मासी ने कहा, कुछ भरोसा नहीं है कि कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तुम भी जवान खून से हो। कोई भी लड़की तुमको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है
और फिर तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। तुम सोचोगे कि एक शादी ही तो है ही, तुम्हारे बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है और ना बच्चों की डोर है जो तुम्हें बांध कर रखेगी। इस रिश्ते को खत्म करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी विदाई भी हो जाए और तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग जाओ। मासी ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह सही था। हर माँ को यह डर होता है कि उसकी बेटी का क्या फ्यूचर होगा। और जानवी छोटी थी और मुमकिन था कि मैं किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी और से शादी कर भी सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसिले में लड़कियां का सामना करना पड़ जाता था। ऑनलाइन भी मेरी काफ़ी स्टूडेंट लड़कियां थी जिसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। हो सकता था कि उनमें से कोई मुझे अच्छी लग जाए और मेरा इरादा बदल जाए। मैं जानवी से शादी की हामी भर ली थी और विदाई के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कुछ कर चुका था वह घर लेने के लिए काफ़ी नहीं थे, और अगर घर ले भी लेता तो फिर खाना पीना कहाँ से खाता। और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने शादी के लिए हामी भर ली थी और इसी को अपनी किस्मत समझ लिया था। सोचा बस कुछ साल इंतजार करता हूँ, वह बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा। बस ठीक है, जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी जानवी के साथ। या फिर यह भी हो सकता है कि बड़ी होकर जानवी का दिमाग बदल जाए और वह खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं उस पूरे 11 साल का था। अगर वह ऐसा करती तो मेरे लिए यह आसानी हो जाती और मेरा साफ रास्ता हो जाता। लेकिन जानवी की हरकतें तो मुझे कुछ और ही पता दे रही थी। वह इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया कि बहाने से वह मेरे करीब होने की कोशिश करती है। फिर मुझे लगा कि वह शायद मासी की पढ़ाई हुई पतियां की उन्होंने जानवी को यह समझाया होगा कि किसी तरह वो मुझसे पति पत्नी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्दी से जानवी उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूर दौर में बंट जाएं। मुझे मासी की इस सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्हें अपने बच्ची की सेहत की चिंता नहीं थी, बस उसका फ्यूचर सुरक्षित करना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मेरा यह ख्याल भी गलत साबित हो गया कि मासी की पढ़ाई हुई पतियां हैं। मैंने महसूस किया कि जानवी खुद इस टाइप की है। उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया है। वह हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और ऐसी ऐसी चीज़ देखकर शायद इसे भी रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल गया है और उसके जज्बातों में उभार पैदा हो गया है। और मैं उसका पति था, इसलिए वह सोच रही थी कि जल्द से जल्द मैं उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियां में शारीरिक हार्मोन के बदलाव शुरू हो जाते हैं और उन्हें यह इच्छा बहुत ज़्यादा होती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब आ जाए। यह उम्र लड़कियां की बहुत ही नाजुक उम्र होती है। कहते हैं इस उम्र में लड़कियां को माँ बाप की केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए वह अपने राह में भटक जाती हैं। और जानवी भी इसी उम्र में गुजर रही थी। उसके अंदर बदलने वाली जवानी हार्मोन्स उसे तंग कर रहे थे। शायद जानवी को यह इच्छा ही थी कि मैं उसके करीब जाऊं, और उसका पति था और इसलिए वह बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी। कभी बिना दुपट्टे की तो कभी रात के समय नेट की मैक्सी में मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती थी। रात में हम एक ही बेड पर सोते थे। वह मेरे करीब आ जाती थी, इतना करीब कि अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। अच्छे से तैयार होकर और मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। वह अभी सिर्फ 10th क्लास में थी। मैं जब उसे स्कूल छोड़ने जाता तो वह मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उसे कहता कि पीछे हट कर बैठो, तो कुछ देर के लिए पीछे हो जाती और फिर दोबारा से फिर मेरे करीब आ जाती। मेरे दिल की धड़कन में तूफान मच जाता, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। कानूनी तौर पर भी मैं कुछ डरा हुआ था कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। यह कानूनी जुर्म है और अगर किसी ने मेरी चुगली कर दी तो मैं जेल की सलाखों के पीछे जा सकता हूँ। कुछ दिनों से मैंने देखा जानवी की दिमाग हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और इस बात का डिप्रेशन था कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई जब उसने खुद ही मेरे बहुत करीब आने की कोशिश की। शायद उसको खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे जानवी की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था और इसी गुस्से में मैंने उसे झटक दिया था। वह रोने लगी और बोलने लगी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मैंने उससे कहा, पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बातें करना। मेरा गुस्से के बारे में बुरा हाल था। मैंने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया था। ना जाने कितनी बुरी बातें सुनाई और घर छोड़कर चला गया।
2 दिन तक घर से बाहर ही रहा, अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था और यह 2 दिन मैं अपने दोस्त के घर रह रहा था। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था। घर वापस आया तो मौसी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा, मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे। मैंने देखा कि जानवी का रंग पीला पड़ गया था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वह शायद मेरे घर छोड़ जाने की वजह से बहुत ही परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैं मासी से बहाना कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। मुझे जानवी कुछ चुपचाप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची है, अभी बहुत ही नाजुक उम्र से गुजर रही है और उसे अभी प्यार समझाने बहुत चाहिए, जरूरी है। मैंने कमरे से गया और जानवी का अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगा, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से से बहुत कुछ सुना गया था। उस दिन मैंने गुस्से में यह भी कह दिया था कि तुम आज के बाद मेरे साथ बेड पर नहीं सोओगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैंने जानवी को पुकारा। मेरे पुकारने पर वो एकदम से डर गई थी। कहने लगी, प्लीज कमरे से बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर भी सो जाया करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। गहरी सांस भरी और उठकर जानवी के पास आया, उसका हाथ थमा और उसे बैठ कर बिठा दिया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में तुमसे बहुत कुछ गलत बोल गया था। मेरी साड़ी से नरमी पाकर वह रोने लगी और रोते हुए मेरे सीने से लग गई। मैं उसे चाहकर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया था, बल्कि उसे और अपने साथ लगा लिया। वो सिसौकियों से रो रही थी। कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। अपने मम्मी के मजबूर करने पर मुझसे शादी की। उसकी बात सुनकर मैं उसका चेहरा ऊपर किया। मैंने कहा, तुम मुझे बुरी नहीं लगती, बल्कि अच्छी लगने लगी हो। अब तुमसे दूर रहना मुझे भी मुश्किल लगने लगा है और तुम्हारे पास मैं आ नहीं सकता, क्योंकि तुम बहुत कम उम्र की हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता जानवी। मैंने आज उसे अपने हर डर बता दिए थे। मुझे लगा यह सुनकर उसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वह तो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी और किसी गहरी सोच में डूब गई थी। समय कुछ और आगे को बढ़ा तो जानवी का पेट फूलने लगा था। उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। मासी भद उन दिनों कुछ चुपचाप सी रहने लगी थी, काफी बीमार भी रहने लगी थी। मैं मासी से जानवी के बारे में कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, तो मासी कहने लगी, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। मासी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसने सीने में फिर से दूर दर्द शुरू हो गया था। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया वह दम तोड़ चुकी थी। वह सदमा जानवी के लिए भी बहुत बड़ा था। उस समय मैंने उसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत बड़ा हो गया है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया मेरे होश उड़ गए थे। डॉक्टर कहने लगी, आपकी पत्नी 5 महीने से प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूमकर रह गया था। जिसे बच्ची समझ रहा था और उसे बच्ची समझकर अब उसके पास नहीं जाता था, वह कम उम्र में ही अब गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। मासी की जल्दबाजी अब मुझे समझ में आ गई थी। जानवी का मेरा करीब आना मुझे सब समझ में आ गया था। मेरी अकल हैरान थी कि इतनी सी उम्र में जानवी यह सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगी, आपकी पत्नी बहुत कम उम्र है, जाकर उसका बहुत ख्याल रखें, वरना डिलीवरी में बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तो जानवी को कमरे में ले गया, उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी उम्र में तुम यह सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और मासी को भी मैं ही मिला था तुम्हारा यह पाप छुपाने के लिए। वो रोने लगी, कहने लगी, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे ऑटो ड्राइवर ने जबरदस्ती मेरे साथ यह कहकर वह सिसक कर रोने लगी। कहने लगी, मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन से मना कर दिया था कि मैं अभी बहुत कम उम्र की हूँ और तकलीफ सह नहीं सकती। मैं यह सुनकर सर पकड़कर बैठ गया था। जानवी कहने लगी, मुझे तलाक मत दीजिएगा, बेशक आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा, मेरा कोई दोस्त नहीं है। वह मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने और उसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था वह मुझे सहन नहीं हो रहा था। मैं उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल आया, हमेशा के लिए। मैं काफी दिनों से अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं जानवी को उसकी माँ के पास छोड़कर अमेरिका चला जाऊंगा। 4-5 साल बाद आऊंगा, तब तक जानवी लगभग 19 से 20 साल की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुलकर आया था, मेरी हस्ती को हिला कर रख दी थी।
अमेरिका जाने के मेरे सारे पेपर तैयार थे। मैं अगले दिन ही जानवी को बिना बताए अमेरिका चला आया। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि वह अकेली कम उम्र लड़की जो कि माँ बनने वाली थी और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी, वह अकेली थी, उसका क्या होता। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उस समय मैं बस गुस्से में था और गुस्से से यह फैसला मैंने कर लिया था। मैं उसे छोड़कर अमेरिका आ गया और काम की तलाश में लग गया और कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। मुझे नहीं पता मेरे पीछे जानवी का क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद गलत किया था और यह एहसास मुझे चैन से जीने नहीं दे रही थी। मैं रातों को उठकर बैठ जाता, जानवी का ख्याल मुझे परेशान करता था और 2 साल के बाद मैं हिंदुस्तान वापस आया क्योंकि मेरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वह खत्म हुआ था और मुझे 2 महीनों की छुट्टियां मिली हुई थी। सच कहूँ मैं तो सिर्फ जानवी की खातिर हिंदुस्तान आया था, वरना हिंदुस्तान में मेरा था ही कौन। मेरा दिल इन 2 सालों में बहुत बेचैन रहा था और मेरा जो 2 साल का एग्रीमेंट था उसके खत्म होते ही मैं सीधा हिंदुस्तान आया था। मैं एक बार अपनी आंखों से देख लेना चाहता था कि जानवी ठीक है या नहीं, उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाता। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या वह वाकई जानवी थी? एकदम हड्डियों का ढांचा, वह सामने सोफे पर पड़ी हुई थी। चेहरा ऐसा जैसे किसी ने पीला रंग कर दिया था। हाथ पैर सूख कर लकड़ी सामान हो गए थे। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा था। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद उसे विश्वास नहीं आया था। उसने मुझे छूकर महसूस किया। मैंने कहा, जानवी, हाँ मैं ही हूँ। और फिर उसकी आंखों से आंसू बह चले थे। रोने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत तकलीफ सही है। पता नहीं भगवान ने अब तक मुझे जिंदगी क्यों रखा है, वरना शायद मैं मर जाती तो उसी दिन जाती जब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वह तकलीफ याद करती हूँ तो अब भी सहम जाती हूँ। उस समय मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं मेरे पास था। वह अपनी बात बीती हुई सुना रही थी और मैं बस उसे सुन रहा था। मेरा दिल उसकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था। वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आई थी उससे मैं अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन जिंदगी जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ था, लेकिन शायद गलती इसमें मेरी भी नहीं थी। जो कुछ हुआ मेरे साथ जबरदस्ती किया गया था। मैं उसे बाहों में उठाकर अस्पताल लेकर भागा था। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया है। मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले आया और वही उसका इलाज करवाने लगा। पूरे 1 साल लगा था उसे बिल्कुल ठीक होने में। मैंने उसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, जो कुछ किया मैंने गुस्से में कदम उठाया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानवी का दिल वाकई बहुत बड़ा था, उसने मुझे माफ कर दिया। उस दिन मैंने जानवी को सच्चे दिल से अपनी बाहों में भरा था, उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया था, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।